हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि शाओयन लिनियन को बचाने के लिए वांग चेन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वांग चेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लिनियन शाओयन को मना करता है कि वांग चेन एक पीक ऑफ द दो होंग लेवल का फाइटर है, साथ ही वो एक खूनी आदमी है जिसे लोगों को मारना पसंद है। मगर शाओयन लिनियन की बात नहीं सुनता है और वांग चेन से लड़ने के लिए अरीना में आता है। तभी वांग चेन का मास्टर अपने मन में सोचता है, वांग चेन तो हाफ स्टेप का दोजोंग है जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर ये मिस्टीरियस लड़का कुछ अजीब है। और होंगचियान वांगचेन से टेलीपैथी के जरिए कहता है, वांगचेन, तुमने ये प्रॉब्लम खड़ी की है, अब तुम ही इसे सॉल्व करो। अगर तुम हारे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वांगचेन ये सुनते ही कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं इससे हमारे पवेलियन की इंसल्ट करने का बदला जरूर लूँगा। और फिर वांगचेन शायन से कहता है, तुम्हारे पास एक और मौका है, अगर तुम मेरे मास्टर से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर शायन शांत खड़ा रहता है, जिसे देख वांगचेन कहता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। और अपनी ब्लैक एनर्जी को पूरे अरीना में फैला देता है और फुल स्पीड में शायन पर अटैक करता है। जिसे देख बाकी पार्टिसिपेंट कहते हैं, ये तो हाफ स्टेप दोजों की पावर है, ये लड़का तो मरेगा। शायन वांगचैन की पावर देख मन में कहता है, हाफ स्टेप, हाँ, लेकिन अगर मैं इससे देर तक लड़ा तो मेरा राज खुल जाएगा, मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। और जैसे ही वांगचैन उस पर अटैक करता है, शायन अपना हैवी रूरल निकाल लेता है जिसे उसने पहले से ही अपनी एनर्जी में कवर कर रखा होता है, और वांगचैन के अटैक को बड़े आराम से डिफेंड कर लेता है। और वांगचैन से कहता है, क्या यही है तुम्हारी पावर? मगर रूलर देख मास्टर फैंग जो बड़े आराम से बैठा होता है, वो एकदम से कहता है, क्या बात है, ये लड़का हैवी रूलर का यूज़ करता है। ये सुनकर वांगचन हंसता है और अपनी ब्लैक एनर्जी को और भी फैला देता है और शायन पर अपनी ब्लैक एनर्जी से बने क्लोन्स के साथ अटैक करता है। मगर शायन इसके अटैक्स को रूलर की हेल्प से रोक देता है। जिसके बाद वांगचन एक टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे रोकने के लिए शायन को अपनी सेल्फ क्रिएटेड रूलर टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। जिसे देख सब सोचने लगते हैं, क्या ये लड़का दोजोंग है? मगर तभी लीडर्स की सीट में बैठा है लेई जुनजी कहता है, लगता है वांगचन हार जाएगा। ये सुनकर ब्लैक वाइट पवेलियन का मास्टर कहता है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है और विनर डिसाइड नहीं हुआ है। और अरीना में देखता है शायन जो खुद को डिफेंड कर रहा होता है, वो फ्लेमिंग स्लैश का यूज़ करता है और वांगचन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी एनर्जी फोर्स से वांगचन पीछे हट जाता है। और वो शॉक होकर कहता है, दोजोंग, तो तुम एक दोजोंग हो? तो क्या हुआ, तुम एक दोजोंग हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि येलो स्प्रिंग पवेलियन की पावर क्या है। और एक पावरफुल टेक्निक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका पूरा आर्म ब्लैक हो जाता है और वांगचन कॉर्पस आर्म टेक्निक से शायन पर अटैक करता है। इस अटैक को देख सब चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि शायन तो गया। मगर तभी सबके शौक के लिए अचानक से कॉर्पस आर्म के नीचे से शायन अपनी ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है और वांगचेंग की टेक्निक के साथ साथ उसको भी फूंक देता है। जिसके बाद वांगचेंग जलते हुए नीचे आता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर ब्लैक वाइट दोजुन गुस्से से खड़े होकर अपने कुछ डिस्पिल्स को ऑर्डर देता है, वांगचेन को अरीना से लेके जाओ। शायन ये देखकर वांगचेन से कहता है, हमारी डील पूरी हुई, और जाने लगता है। मगर तभी वांगचेन जो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है, वो खड़ा होकर कहता है, रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। शायन। शायन का नाम सुनते ही सारे कंपटीशन ग्राउंड में एकदम से शांति हो जाती है और फिर सारे लोग आपस में बोलने लगते हैं, अरे ये वही शायन तो नहीं है जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के फैतियान के हाथों से बच गया था? और ये वही तो नहीं जिसने पवेलियन के एल्डर्स को भी मारा था और ये फिर भी बच गया था? कितना बहादुर है ये यहाँ भी चला आया। ये सारी बातें सुनकर ब्लैक वाइट मास्टर वापस से खुश हो जाता है और मन में सोचता है, अब मज़ा आएगा, अब शायन मरेगा। सारे लोगों की बात सुनकर लेई जुनजी पास खड़े फैतियान से कंफर्म करता है कि क्या यही शायन है। फैतियान बिना आंसर करे डायरेक्टली शायन पर अटैक कर देता है। जिसे देख लिनियन शायन से पूछता है, क्या हमें भागना चाहिए या लड़ना चाहिए? मगर शायन कहता है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और मौका मिलते ही निकल जाओ। फैतियान जो कि एक पीक ऑफ द 8th लेवल का दोजोंग होता है, वो शायन पर अटैक कर देता है। मगर शायन उसके अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन तभी फैतियान शायन के पीठ पर अटैक कर उसे मार देता है और बोलता है, क्या हुआ, आज कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? लेकिन तभी शायन बोलता है, सही कहा, मेरी बहादुरी विंड लाइटनिंग पवेलियन के फैतियान के सामने कुछ भी नहीं है, जो एक वीक और जूनियर को घेर कर मारता है। ये सुनते ही फैतियान देखता है कि उसके सामने जो शायन है वो एक शेडो है और कहता है, ओह शेडो,
तो सिर्फ कुछ ही महीनों में तुमने इस टेक्निक को इतना सीख लिया, और असली शाओयन पर अटैक कर देता है। शाओयन जो फैतियान से लड़ रहा होता है देखता है कि लेई जुनजी भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया है, जिसके बाद कहता है अगर विंड लाइटनिंग पवेलियन ये सोचता है कि मैं उनका दुश्मन हूँ, तो मास्टर लेई खुद क्यों नहीं अटैक करते हैं। उनकी पावर के साथ मैं सिर्फ एक ही बार में ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनते ही लेई जुनजी अटैक करने के लिए सोच ही रहा होता है। वो कहता है मुझे तुम पर अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बाकी ही काफ़ी हैं। शाओयन ये सुनकर कहता है सही कहा, फैतियान जैसा एक हाई लेवल का दोजोंग मेरे जैसे जूनियर के लिए काफ़ी ही है, तो आपको क्यों अटैक करना है। ये सुनकर स्वॉर्ड पवेलियन का मास्टर अपने मन में कहता है ये लड़का तो बहुत होशियार है, इसने सिर्फ बातों से ही लेई जुनजी को अटैक करने से रोक दिया और साथ में फैतियान की बेइज्जती भी कर दी। फैतियान जो शाओयन से लड़ रहा होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके शाओयन पर डायरेक्टली अटैक करने से उसकी काफ़ी इंसल्ट हो गई है। फैतियान कहता है जो भी विंड लाइटनिंग पवेलियन की इंसल्ट करेगा उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी, और शाओयन पर फुल पावर से अटैक करने लगता है, जिससे शाओयन को डिफेंड करने में बहुत ही परेशानी होने लगती है। और वह सोचता है मेरे और इसके बीच में अभी भी काफ़ी गैप है। लेकिन तभी मास्टर फैंग की नज़र शाओयन की उंगली पर यालो की रिंग पर पड़ती है, जिसे देख मास्टर फैंग एकदम से अपनी सीट से गायब हो जाता है। और फैतियान जैसे ही शाओयन को मारने वाला होता है मास्टर फैंग उसके अटैक को रोक देता है, जिसके बाद शाओयन देखता है कि वो सेफ है और उसके सामने मास्टर फैंग जुनजी खड़े हैं, जिन्होंने फैतियान के अटैक को रोक दिया है, वो भी सिर्फ 2 उंगलियों से। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।